नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। जैसा कि आप सबको विदित है, इस चैनल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं व्याकरण का अति महत्वपूर्ण जो है टॉपिक। जिस टॉपिक की जो है क्लासेस में यानी स्कूल लेवल की यदि बात करें वहां तो बच्चों को आवश्यकता पड़ती ही है। साथ में दोस्तों जो विद्यार्थी जो साथी प्रतिभागी के रूप में जो है प्रकार की प्रतियोगिताओं में बैठते हैं उनके लिए भी यह वीडियो जो है अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक शब्द है, हार शब्द है। हार शब्द से हमने जो है नए शब्द का निर्माण करना है। तो हम क्या करेंगे, हार शब्द में ना लगाने से हमारे पास एक नया शब्द बन जाता है। क्या बन जाता है? नया शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द देखिए, यहां पर सांप शब्द है। सांप में मैंने जो है क्या किया, सांप जमा मैंने इसके अंदर जोड़ दिया एरा। सांप के अंदर मैंने क्या जोड़ दिया, एरा। तो नया शब्द हमारे पास बन जाता है सपेरा। तो इसको कहा जाता है शब्दों का निर्माण करना। शब्द का निर्माण जो है, शब्दों का निर्माण वो तीन टाइप से हम लोग करते हैं। यदि शब्दों का निर्माण नहीं होता उन तीन चीजों के माध्यम से, तो हो सकता है हमारे शब्दकोश में शब्दों की मात्रा जो है वो सीमित रूप में होती, लेकिन ऐसा नहीं है। शब्द निर्माण के अंतर्गत अब हमने क्या किया, हार शब्द में ना जोड़ दिया। यहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां ना मैंने जोड़ दिया है, यहां पर एरा जोड़ दिया है। तो ये वे शब्दांश हैं जो क्या करते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करने में सहायक हैं। नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको कहा जाता है प्रत्यय। हिंदी व्याकरण के अंदर इनको जो है प्रत्यय कहा जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंदर। इसमें आप जो है आपको पता चलेगा, देखिए इसके माध्यम से ही आपको परिभाषा जो है मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए कि एक शब्द था, हमने क्या किया, उस शब्द के अंत में एक शब्दांश को जोड़ा और नए शब्द का निर्माण कर दिया। तो ये शब्द जो शब्दांश हमने यहां पर जोड़ा है इस शब्द के अंदर, इस शब्दांश को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। अब यदि इसकी परिभाषा की बात करें दोस्तों, तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, वही परिभाषा जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है वही हो जाएगी। जो शब्दांश क्यों लिखा है, क्योंकि शब्द का अंश है, पूरा शब्द नहीं है, शब्दांश है, शब्द का अंश है, टुकड़ा है, हिस्सा है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर, किसी शब्द के अंत में जुड़कर या लगकर जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करता है या नए शब्द बनाता है। नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। दो उदाहरण आपके समक्ष हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, जैसे योग। अब हमने जो है योग से क्या बनाना है, योग से एक नया शब्द बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ई लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, योगी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? योगी। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देख सकते हैं आप। घर शब्द है, घर से हमने और शब्द बनाना है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे, वाला। तो इसका एक नया शब्द बन जाएगा, घर वाला। तो यहां पर जो हमने ये ई जोड़ा और ये वाला जो शब्द यहां पर आप देख रहे हैं, जिन्हें हमने जोड़ करके नए शब्द का निर्माण किया है, तो ये प्रत्यय कहलाते हैं दोस्तों।
क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। नए शब्दों के निर्माण में सहायक है, शब्द के पीछे जुड़ते हैं, पीछे लगते हैं। जैसे पिछले वीडियो में आपने उपसर्ग किए, उपसर्ग कहाँ लगते थे? शब्द के आरंभ में जुड़ते थे, शब्द के आरंभ में जुड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते थे। और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के अंत में लगते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उपसर्ग जो है वो शब्द के आरंभ में यानी शुरू में लगते हैं, और प्रत्यय कहां पर लगते हैं? शब्द के अंत में। चलिए अब बात करते हैं इसके भेदों की, कि कितने प्रकार के प्रत्यय जो है वो देखने को मिलती है और किस प्रकार से जो है शब्दों का निर्माण होता है। वो जादू, वो मैजिक अब हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है हमारे पास कर्तृवाचक, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, कर्तृवाचक है, ध्यान रखिए। कर्तरी मैंने कर्ता, वाचक मैंने बताने वाला, जो कर्ता के बारे में बताता है। ठीक है, ये कर्तृवाचक इसीलिए इसको कहा गया है कि कर्ता के विषय में जानकारी देता है या कर्ता का काम करता है, ये आप समझ सकते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ध्यान से सुनना कि जो शब्द क्रिया के अतिरिक्त, जो शब्द क्रिया के अतिरिक्त, जो शब्द क्रिया के अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब क्या है कि क्रिया के अलावा, क्रिया नहीं होनी चाहिए। क्रिया के अतिरिक्त का मतलब क्या है? क्रिया से इतर, जिसकी हम बात करते हैं। क्रिया के अलावा जो है अन्य शब्दों में, अन्य शब्दों में लगने से बनते हैं, अन्य शब्दों में लगने से बनते हैं। देखिए क्या कहता है, जो शब्द क्रिया के अतिरिक्त, क्रिया को छोड़ दो, क्रिया में नहीं, क्रिया में वो मना कर रहा है, क्रिया के अतिरिक्त, क्रिया के अलावा जो दूसरे शब्द हैं, अन्य शब्द हैं, उनमें लगने से बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? और ये संज्ञा बनकर वाक्यों में कर्ता के रूप में प्रयुक्त होते हैं, बनते हैं। और ये क्या करते हैं? और ये संज्ञा बनकर क्या बनते हैं? संज्ञा बनते हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय क्या करते हैं? शब्द, वे शब्द होते हैं जो क्रिया के अतिरिक्त यानी क्रिया के अलावा दूसरे शब्दों में लगने से बनते हैं, और ये संज्ञा बनकर किसी भी वाक्य में कर्ता का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कर्ता का काम करते हैं। मैंने पहले कहा था कर्तृवाचक यानी कर्ता के बारे में बताता है, कर्ता का काम करता है, संज्ञा बनता है, और संज्ञा बनकर क्या बन जाता है? कर्ता का काम करता है। कहां पर? किसी भी वाक्य के अंदर। जैसे ये कहता है, ये शब्द जो है प्रायः जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। कौन किस किस से बनते हैं ये याद रखना है, कोष्टक में हम दे देते हैं इसको। ये बनता है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के बारे में आप सब भली भांति जानते हैं, संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक। ठीक है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, पूजा जमा आरी, पूजा जमा में आरी। अब यहां पर क्या बन जाता है? पुजारी। क्या बन गया? पुजारी। अब ये क्या बन गया? संज्ञा। ये क्या बन जाता है? संज्ञा बन जाता है। ठीक है, पुजारी। इसी प्रकार से गाड़ी जमा में वान, गाड़ी वान, गाड़ी वान मैंने गाड़ी को चलाने वाला। ठीक है, तो ये करता है, पुजारी पूजा करने वाला है, ये करने वाला, ये भी करने वाला, चलाने वाला है। अब ये क्या है? पूजा। ये क्या है? गाड़ी। पूजा क्या हो गया? कौन सी संज्ञा जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, गाड़ी। व्यक्तिवाचक, इसने कहा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से ही ये बनते हैं। पूजा जमारी, पुजारी हो गया, संज्ञा बन गया। और किस क्या काम करता है? पूजा कराने का काम करता है, यानी क्रिया को करता है, तो कर्ता का पता चल रहा है, इसलिए कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखेंगे इसके अन्य उदाहरण हम और देखेंगे। जैसे
कुल, कुल जमा इन, कुल जमा में इन, अब क्या बन जाएगा? कुलीन। क्या बन गया? कुलीन। ये भी कर्ता हो गया हमारे पास, तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय हो गया। इसके बाद आता है हमारे पास दूसरे नंबर पर, ये था। अब दूसरे नंबर पर देख लेते हैं कौन सा आता है? भाववाचक। कौन सा आता है? भाववाचक। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों भाववाचक तद्धित प्रत्यय। पहला कौन सा था हमारे पास? कर्तृवाचक था। दूसरा कौन सा हो गया? भाववाचक। भाववाचक में क्या हो जाएगा? संज्ञा और विशेषण या क्रिया शब्दों में, संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाने से। अब देखिए, संज्ञा, विशेषण और क्रिया शब्दों में, यानी क्रिया के जो शब्द है, क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय लगाने से जो नए शब्द बनते हैं, या जो शब्द बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय का कहा जाता है, उसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, परिभाषा को एक बार ध्यान से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। संज्ञा में यदि कोई प्रत्यय लगा दिया और फिर क्या बन जाता है? वो बनकर के क्या बन जाएगा? भाववाचक तद्धित में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से विशेषण है, विशेषण में हमने प्रत्यय जोड़ दिया, नया शब्द बन जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। इसी प्रकार से क्रिया में भी, यानी तीनों में से कहता है, ये संज्ञा हो, विशेषण और क्रिया, इन शब्दों में प्रत्यय लगाने से जो नए शब्द बनकर के हमारे सम्मुख प्रकट होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। ठीक है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं मित्र जमा ता। अब मित्र है, मित्र जमा ता, मित्र जमा यहां पर दे दिया ता, तो ये क्या बन गया? मित्रता। ये भाव आएगा, भाव। मित्रता क्या भाव है? ये संज्ञा है। ठीक है। मित्र जमाता, मित्रता। इसी प्रकार से दास जमाता, दास जमाता, दासता, गुलामी जिसको कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से पंडित व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जमा आई, क्या हो जाएगा? पंडिताई। ये क्या है? भाव हो गया, पंडिताई। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास है जोड़ जमा ई, जोड़ जमा ई, क्या बन गया? जोड़ी। क्या बन जाता है? जोड़ी। तो इन उदाहरणों के माध्यम से देखिए, समझिए कि ये मित्र है या संज्ञा है, इसमें हमने क्या लगा दिया? ता। तो इन प्रत्यय लगाने से नया शब्द बनता है मित्रता, तो ये क्या बन जाता है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। दास, दासता बन गया। पंडित, आई जोड़ दिया तो पंडिताई, ये भी भाववाचक। ये जितने भी यहाँ पर बन रहा है, ये क्या है? भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन बच्चों को संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में जानकारी है, भाववाचक संज्ञा के बारे में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक के बारे में, तो उनको ये अच्छे समझ आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो संज्ञा है और उसमें हमने क्या कर दिया है? ये जोड़ दिया है प्रत्यय, प्रत्यय लगा करके जो यहाँ पर ये बन रहा है, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण ही है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय इसको कहेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, तीसरा कौन सा भेद है इसका? तीसरा भेद भी हम फटाफट देख लेते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आता है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है हमारे पास विशेषण प्रत्यय। विशेषण प्रत्यय, विशेषण प्रत्यय की बात करेंगे तो विशेषण प्रत्यय में क्या हो जाएगा? संज्ञा या क्रिया शब्दों में जिन प्रत्यय को लगाने से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, विशेषण शब्द बनेंगे, उसमें क्या बन रहा था? भाववाचक तद्धित प्रत्यय बन रहा था। इसमें क्या बन जाएगा? विशेषण बन जाएगा। संज्ञा हो गई या जो क्रियापद होंगे, संज्ञा होगी या क्रियापद, क्रियापदों के साथ प्रत्यय लगाने से
क्या होता है, प्रत्यय लगाने से जो विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, जो विशेषण शब्द बनाए जाते हैं, यही विशेषण जब हम बनाए जाते हैं, वो किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? वो आएंगे विशेषण प्रत्यय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? विशेषण प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। फटाफट उदाहरण देख लेते हैं। जैसे संज्ञा से बना रहे हैं, पहले नंबर पर संज्ञा से लिख रहे हैं, हम संज्ञा से बना रहेंगे। संज्ञा से देखेंगे आप, जैसे इसने दिया धर्म जमा इक, धर्म जमा में इक, अब क्या बन जाएगा? धर्म जमा इक में क्या बन जाएगा? धार्मिक। क्या बन गया? धार्मिक। वह व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, विशेषण बन गया। इसी प्रकार से शरीर जमा इक, शरीर जमा इक क्या बन गया? शारीरिक। क्या बन जाता है? शारीरिक। इसी प्रकार से पर्वत जमा य, पर्वत जमा य क्या हो जाएगा? पर्वतीय। ठीक है, ये विशेषण हो जाते हैं हमारे पास। इसी प्रकार से आप जो है क्रिया से भी बनेगा हमारा। क्रिया से जैसे टिकना जमा आऊ, टिकाऊ हो जाएगा। टिकना जमा आऊ, टिकाऊ हो जाएगा। चमकना जमा ईला, चमकीला हो जाएगा। इसी प्रकार से हंसना जमा ओढ़, हंसोड़ हो जाएगा। जो हंसाने वाला व्यक्ति है उसकी विशेषता है, बड़ा हंसमुख है। भूलना में यदि हम उक अक्कड़ डाल दें, भूलना में यदि अक्कड़ प्रत्यय लगा दिया तो भुलक्कड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से होन जमा हार कर दिया तो होनहार हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम समझ सकते हैं। इसका एक भेद और रहता है तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ हर बार की तरह कि आपको ये आज की क्लास में जो कराया वो समझ आ गया होगा। और जो साथी आज हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के जो है पिछले लिंक के माध्यम से हमारी जो है पिछली वीडियो देख सकते हैं। और हमारा ये प्रयास है कि हम आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो प्रोवाइड करा के आपको लाभान्वित कर सके। तो दोस्तों, आप लाभान्वित होने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो जो है वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।